आज हम लोग पढ़ेंगे लालची मछुआरा पाठ 18वां पाठ। गांव के पास वाली नदी के तट पर एक मछुआरा रहता था। बहुत गरीबी में उसके दिन बीत रहे थे। उसने नदी के किनारे घास फूस की एक झोपड़ी बना रखी थी। प्रतिदिन मछलियां बेचकर किसी तरह वह अपना संसार चलाता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती थी। एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था। राह वाले छोटे से एक गड्ढे में उसने देखा कि एक छोटी सी मछली फंसी हुई थी। गरीब मछुआरे को मछली ने भी आते हुए देखा। मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने उसे वहां से निकालकर बड़ी नदी में डाल दिया। वह प्रतिदिन उससे बातें करता था। एक दिन मछुआरे ने पत्नी को मछली के बारे में बताया। पत्नी तुरंत समझ गई कि अवश्य ही वह कोई साधारण मछली नहीं है। उसने मछुआरे से कहा, सुनो, वह मछली अवश्य ही कोई देवी है। तुम उससे अपने लिए कुछ मांग लो। एक दिन मछुआरा जब नदी से मछलियां पकड़कर लौट रहा था, अचानक उसे पत्नी की बात याद आ गई। मछुआरे ने मछली के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट की और उससे वरदान मांगा, मेरा घर बन जाए। मछली ने कहा, जा, तेरा घर बन गया। ऐसा सुनते ही वह बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे लंबे लंबे डग भरता गांव की ओर चला। गांव वापस आकर उसने पाया कि सचमुच में ही उसका घर बन गया है। यह देखते ही वह खुशी के मारे उछल पड़ा। इसके बाद उसकी पत्नी ने मछुआरे से कहा कि अब मछली देवी से धन, ऐश्वर्य और संतान भी मांग लो। ऐसा मांगते ही मछली ने उसकी सभी इच्छाओं को पूरा कर दिया। लेकिन इससे मछुआरे की पत्नी के मन में लालच समा गया और उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी। एक दिन उसने मछुआरे से कहा, सुनो, उस मछली में बड़ी शक्ति है। उससे कहो कि वह तुम्हें राजा बना दे। जब तुम राजा बनोगे तो मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी। हमारे आगे पीछे नौकर चाकर होंगे। हम अपनी बची जिंदगी बड़े ठाट बाट और आराम से गुजार देंगे। मछुआरा नदी के तट पर गया और उसने अपनी इच्छा मछली के सामने प्रकट की। मछली मछुआरे की बातें सुनकर ही नाराज हो गई और गुस्से से भरकर बोली, मछुआरे, अब तुम बहुत लोभी हो गए हो। तुम्हारे इस व्यवहार से मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। जाओ, मैं अपने सभी वरदान वापस लेती हूँ। मछुआरा फिर दिनहीन बन गया। उसे अपने लालच का फल मिला। घर वापस आते ही उसने देखा कि सब कुछ पहले के जैसा हो गया है। वह अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच गया है। सचमुच किसी ने ठीक ही कहा है कि अधिक लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें भी लोभ में नहीं पड़ना चाहिए।